पोकेमॉन एपिसोड 5 शोडाउन इन प्यूटर सिटी। एपिसोड की शुरुआत होती है जेसी, जेन्स और म्याउथ से, जो ऐश और उसके दोस्तों के लिए एक ट्रैक खोदते हैं पर खुद ही उसमें गिर जाते हैं। ऐश, मिस्टी और पिकाचू फाइनली प्यूटर सिटी पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है एक ओल्ड मैन फ्लिंट से, जो सुवेनियर रॉक्स बेचता है। फ्लिंट उन्हें पोकेमॉन सेंटर ले जाता है और नर्स जॉय उन्हें रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि विरिडियन सिटी वाली उसकी बहन ने ऑलरेडी ऐश के बारे में बताया था। ऐश एक पोस्टर देखता है चैंपियनशिप का और डिसाइड करता है बैजेस जीतने का। तब फ्लिंट उसे पूछता है कि क्या वो लोकल जिम लीडर ब्रॉक को चैलेंज करेगा। ऐश की कॉन्फिडेंस सुन के फ्लिंट हंसते हंसते निकल जाता है। ऐश फाइनली प्यूटर जिम पहुंचता है और ब्रॉक को चैलेंज करता है। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश भेजता है पिकाचू को और ब्रॉक भेजता है अपना पावरफुल ऑनिक्स। ऑनिक्स यूज करता है बाइंड मूव और पिकाचू के थंडर शॉक का कोई असर नहीं होता। तुमने उसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी है। इतना कमजोर इलेक्ट्रिक अटैक ऑनिक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिकाचू स्ट्रगल करता है और ऐश को समझ आता है कि सिचुएशन डेंजरस हो रही है। लास्ट में ऐश सरेंडर कर देता है, सिर्फ अपने पिकाचू को बचाने के लिए। बैटल हारने के बाद ऐश बहुत उदास होता है। वो पिकाचू को कंधे पर उठाए जिम से निकलता है और बाहर फ्लिंट से मिलता है। फ्लिंट उसे अपने कैबिन ले जाता है, जहां पिकाचू थोड़ा रेस्ट करता है। ऐश ब्रॉक की तारीफ करता है और फ्लिंट बताता है कि ब्रॉक सिर्फ एक जिम लीडर से ज्यादा टैलेंट रखता है, लेकिन ब्रॉक अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से जिम छोड़ नहीं सकता। ऐश खुद देख लेता है कि ब्रॉक अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता है, कुकिंग करता है और इवन कपड़े सिलता है। फ्लिंट ऐश को बताता है कि ब्रॉक के फादर फैमिली को छोड़ गए और मदर भी उन्हें अबैंडन कर गई, इसलिए ब्रॉक अकेला ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। फिर फ्लिंट ऐश को एक पुरानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ले जाता है। बनती है और अगर तुम इसे पिकाचू को अटैच करोगे तो उसे ताकत मिल सकती है। क्या बात है मिस्टर फ्लिंट, ये तो बढ़िया आइडिया है। फ्लिंट सजेस्ट करता है कि पिकाचू को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। ऐश खुद एक वाटर व्हील पर चढ़कर उसे चलाना स्टार्ट करता है, जो जनरेटर को पावर देता है। पिकाचू इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी से शॉक फील करता है, लेकिन और पावरफुल बनने लगता है। इसी वक्त मिस्टी आती है और ऐश को हेल्प ऑफर करती है, लेकिन ऐश इंसिस्ट करता है कि वो ब्रॉक को अपने ही पोकेमॉन के दम पर हराएगा। ऐश जनरेटर चलाता रहता है जब तक वो ओवरलोड नहीं हो जाता। नेक्स्ट डे ऐश और पिकाचू वापस प्यूटर जिम पहुंचते हैं चैलेंज के लिए। ब्रॉक शुरू करता है जियोडूड से और ऐश भेजता है पिजोटो। पिजोटो का गस्ट मूव फेल हो जाता है और जियोडूड इजीली काउंटर कर देता है। फ्लाइंग टाइप रॉक के अगेंस्ट वीक होता है और पिजोटो जल्दी ही थक कर गिर जाता है। ऐश पिकाचू को फील्ड में भेजता है। पिकाचू एक पावरफुल थंडर शॉक देता है, जो जियोडूड को तुरंत नॉकआउट कर देता है। पिकाचू, अच्छा कर रहे हो। इम्प्रेस होता है और अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑनिक्स बेचता है। ऑनिक्स बाइंड से पिकाचू को ट्रैप कर लेता है, लेकिन पिकाचू एक थंडरबोल्ट छोड़ता है, जो ऑनिक्स को हर्ट करता है। तभी राफ्टर्स में लगी फायर से जिम के स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं और मिस्टी ऐश को रिमाइंड करती है कि रॉक टाइप्स वाटर के अगेंस्ट वीक होते हैं। पिकाचू का चार्ज्ड अप अटैक ऑनिक्स को कोलैप्स कर देता है। ऐश ऑलमोस्ट बैटल फिनिश करने ही वाला था, लेकिन ब्रॉक के छोटे सिबलिंग्स ऐश को रोक लेते हैं। ऐश रियलाइज करता है कि स्प्रिंकलर्स के बिना वो जीत नहीं पाता और पिकाचू को रिकॉल कर लेता है। लेटर ऐश सिटी से जा रहा होता है जब ब्रॉक उसके पीछे आता है और उसका पहला बैज, बोल्डर बैज देता है। ब्रॉक अपनी फैमिली की जिम्मेदारी के वजह से ज्वाइन नहीं करने का सोचता है, लेकिन तब फ्लिंट अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है। वो ब्रॉक का लॉस्ट फादर है। फ्लिंट ब्रॉक को कहता है कि अब उसे अपने सपने परस्यू करने चाहिए। वक्त आ गया है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लो। जाकर अपने और मेरे सपने को पूरा करो। ब्रॉक अपनी फैमिली के लिए एक लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ता है और ऐश के साथ जर्नी ज्वाइन कर लेता है।
मिस्टी भी उनके पीछे होती है अपने बाइक के लिए डिमांड करते हुए। और जैसे ही ग्रुप चलता है, जेसी, जेम्स और म्याउथ अपने ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं पर ऐश और दोस्तों की टीम पैर रखकर निकल जाती है। टीम रॉकेट दोबारा अपने ही होल में गिर जाता है। एपिसोड 5 फन फैक्ट्स। हु इज दैट पोकेमॉन सेगमेंट में इस एपिसोड का स्टार था ऑनिक्स। पोकेमॉन लीग के एक पोस्टर पर पोकेमॉन TCG के सभी टाइप सिंबल्स प्रिंट थे, बस फाइटिंग और कलरलेस के अलावा। टीम रॉकेट इस एपिसोड में प्रॉपरली इनकाउंटर नहीं होती, सिर्फ बिगिनिंग और एंडिंग में ही दिखाई देते हैं। ये पहली बार था जब टीम रॉकेट ने पिट ट्रैप यूज किया और खुद ही उसमें गिर गए, लेकिन बाद में चारमैंडर एपिसोड से ये ट्रिक सक्सेसफुल होने लगती है। एपिसोड में बोला गया कि ब्रॉक के 10 सिबलिंग्स हैं, बट असली ट्रूथ है सिर्फ 9। फ्लिंट को ब्रॉक बताता है टिमी ब्रेकफास्ट में कोल्ड स्पगेटी खाता है और टॉमी डिनर में कॉर्नफ्लेक्स, लेकिन एपिसोड ने इसे थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखाया। डब का बिगेस्ट मिस्टेक, ऐसा लगता है ब्रॉक की मां गुजर गई, बट एक्चुअली शी इज अलाइव एंड वेल।